हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो रूही को किस कर रही होती है ना। तो किस करने के बाद जिया कहती है कि ओए, मैंने तुम्हें किस दिया तो तुम मुझे कुछ रिफंड नहीं करोगी। तो रूही कहती है कि नहीं, मैं अभी रिफंड नहीं करूँगी ना, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। तो जिया कहती है ओए होए होए यार, ये इंतज़ार मत कराया करो ना। तो रूही कहती है कि सब्र रखो ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है ना। तो जिया कहती है उफ, ये मिठास है ना, किसी दिन मुझे मार ही गिलेगी डायबिटीज से। तो रूही कहती है कि पागल हो तुम, ये मरने की बात मत किया करो, खबरदार तुमने अगर अगली बार मरने की बात करी ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी ना, और कभी तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं, और मैं तुमसे कभी मिलूंगी भी नहीं। तो जिया कहती है अच्छा पापा, सॉरी 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 ना, नाराज क्यों होती हो। अच्छा लेकिन तुमने कहा ना आज तुम मुझे गिफ्ट दोगी, तो थोड़ी सी हिंट भी दे दो उस गिफ्ट में क्या है। तो रूही कहती है वेट वेट वेट, तुम्हें वक्त आने पे खुद पता चल जाएगा ना कि तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट है। तो जिया कहती है मुझे तो बड़ा बड़ा वो हो रहा है ना कि यार कब मिलेगा मुझे मेरा गिफ्ट, कब दोगी तुम। तो रूही कहती है आज रात को ही। तो जिया कहती है कि बस भगवान जल्दी से रात करो ना, क्या आप भी दिन करके बैठे हो। ओहो, रात होने में भी तो 1 2 3 4 5 8 घंटे हैं। मुझसे तो इंतजार नहीं होगा ना। रूही, तुम एक काम करो ना, तुम मुझे अभी दे दो ना, और हम एक काम करते हैं कि आज ऑफिस का मतलब ऑफिस को रहने देते हैं ना, आज छुट्टी करते हैं ना। तो रूही कहती है ओ हेलो, ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना। तो जिया कहती है नहीं 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 नहीं, तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो ना, तो मैं भी तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ, और प्लान कैंसिल करते हैं ये ऑफिस जाने वाला। तो जिया रूही कहती है कि नहीं, कोई था ना कल जो काम को लेके चिल्ला रहा था मुझ पे, तो अब जाना तो पड़ेगा। तो जिया कहती यार, मुझे काम को लेके थोड़ी ना गुस्सा आ रहा था। तो रूही कहती है कि तो फिर किस पे आ रहा था। तो जिया कहती है कि यार वो लड़का जो था ना वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था यार, तुमने देखा नहीं किस तरीके से बार बार तुम्हें टच कर रहा था, और मुझे नहीं पसंद आया ना वो जिस तरीके से तुम्हें टच कर रहा था ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और तुम पता नहीं कैसे वो कर देती उसे बर्दाश्त। मुझे तो इतना गुस्सा है ना, इतना गुस्सा है ना, मैं उसका थोड़ा तोड़ दूँ। तो रूही कहती है अरे 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 मेरी जान, वो तो बस हंसी मजाक की बात थी ना, और तो कुछ भी नहीं था। तो जिया कहती है कि हंसी मजाक थी, तुम्हें हंसी मजाक लगा होगा, वो जिस तरीके से तुम्हें टच कर रहा था ना बार बार, मुझे तो गलत इंटेंशन लग रही थी। तो रूही कहती है क्या करूं मैं तुम्हारा ना, पागल हो तुम, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल बिल्कुल भी दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। तो जिया कहती है हाँ नहीं है, अगर तुमसे रिलेटेड कोई बात होगी ना तो मुझे दिमाग लगाना भी नहीं है। आई बात तुम्हारी समझ में, और मुझे बस इतना ही पता है ना वो कि तुम उस इंसान से दोबारा बात नहीं करोगी। तो रूही कहती है कि पागल हो क्या तुम। तो जिया कहती है कि हाँ पागल हूँ ना, हूँ मैं पागल, ठीक है, बस खुशी मिल गई तुम्हें। तो रूही कहती है अरे पापा गुस्सा क्यों कर रही हो। तो जिया कहती है तुम बात ही ऐसी कर रही हो, जब मैं तुमसे कह रही हूँ तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, मानती क्यों नहीं हो। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है, मान लिया ना मैंने कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था, ओके मान लिया मैंने, पर गुस्सा तो मत करो, ठीक है। तो जिया कहती है कि ठीक है, गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन तुम ध्यान रखोगी ना अपना। तो जिया रूही कहती है कि हाँ मेरी जान, मैं अपना ध्यान रखूँगी, ठीक है, और तुम जैसा जैसा कहोगी ना वैसा वैसा ही करूँगी, बस अब तो खुश हो जाओ। तो जिया कहती है अब मैं खुश हूँ ना। तो रूही कहती है कि अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ नीचे नाश्ता बनाने के लिए। तो जिया कहती है कि हाँ हाँ मेरी इजाज़त है, जाइए जाइए आप नाश्ता बना के आइए। तो रूही कहती है अरे इजाज़त, ठीक है तुम आ जाओ ना थोड़ी देर में नीचे नहा धो के,
मैं इतना नाश्ता बना लेती हूँ। तो रूही जो होती है वो नीचे चली जाती है एंड जिया नहाने चली जाती है जी। सो उसके बाद जिया नहा धो के ना नीचे आ जाती है एंड रूही खाना बना लेती है ना जिया के लिए। तो ये दोनों बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। तो जिया सोचती है कि यार बोरिंग है ना, थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं। तो वो रूही से कहती है कि रूही और आज है ना मेरा मन नहीं कर रहा ना मेरे हाथ से खाने का। तो रूही कहती है अच्छा जी, अगर आपके हाथ से खाने का मन नहीं कर रहा तो मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए 10 पीस नौकर बुलवा लेती हूँ, या फिर आप कहे तो एक रोबोट बुलवा लेती हूँ, वो आपको नाश्ता करा देंगे ना। तो जिया कहती है अरे नौकर की क्या जरूरत है, रोबोट का क्या करना, तुम हो ना, तुम खिला दो। तो रूही कहती है कि अच्छा जी तो मैं आपकी नौकर हूँ। तो जिया कहती है नहीं 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 नहीं, मैंने कब कहा कि तुम मेरी नौकर हो। तो रूही कहती है कि अच्छा तो मतलब मैं रोबोट हूँ। तो जिया कहती है कि अरे पागल हो क्या, मैंने कब कहा तुम रोबोट हो। तो जिया रूही कहती है कि अच्छा, जब मैं इन दोनों में से कुछ नहीं हूँ तो मैं क्यों हिलाऊं। तो जिया कहती है कि अजी आप इन दोनों में से कुछ नहीं हो, पर मेरी जान तो हो ना, मेरे दिल की धड़कन, मेरी रूह का सुकून, मेरी मोहब्बत तो हो ना। तुम खिला सकते हो अगर तुम खिलाना चाहो तो प्लीज़। तो रूही कहती है कि अच्छा जी ये बात है, काफ़ी रोमांटिक हो रही हो तुम आज सुबह से। तो जिया कहती है कि यार क्या करूँ, मैं तो हर वक्त ही होती हूँ ना, मगर तुम ऐसी हरकतें करती हो ना कि मुझे गुस्सा आ जाता है, या फिर मेरे अच्छे खासे मूड की बहुत अच्छी तरह से बैंड बजाती हो ना। तो रूही कहती है कि लगता है अभी आपका जो इतना अच्छा मूड है ना इसकी भी मुझे बैंड बजानी पड़ेगी, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हो। तो रूही कहती है अब मतलब रूही कहती है तो जिया कहती है अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी ना, प्लीज सॉरी माफ कर दो। तो जिया कहती है कि वो सॉरी रूही कहती है कि माफ कर दो, किया तुम्हें माफ ना। तो जिया कहती है अच्छा माफ कर दिया ना, चलो अब अपने हाथ से नाश्ता भी करा दो। तो रूही कहती है कि अरे इधर आओ मैं कराती हूँ तुम्हें नाश्ता। तो जो रूही होती है वो जिया के बिल्कुल सामने आके बैठती है ना, उसे बड़े प्यार से अपने हाथों से खा खिला रही होती है। तो जिया को तो इससे भी शांति नहीं मिलती ना, कहती है हमारे बीच ये भी डिस्टेंस रहना चाहिए ना, तुम और पास आ जाओ। तो रूही उसकी बात मानती, कहती है अच्छा बाबा और पास आ जाती हो। तो रूही उसके ना और भी करीब बैठते, मतलब ऐसा कि टेबल बिल्कुल एक हो जाती है इनकी, चेयर इनकी बिल्कुल पास में आ जाती है ना, बिल्कुल टच होके। तो जिया कहती है नहीं, हम्म, इसमें भी कुछ कमी है ना। तो रूही तुम एक काम करो ना, तुम मेरी गोद में आके बैठ जाओ ना। तो रूही कहती है ओ हेलो बस करो, ज़्यादा हो गया ये। तो जिया कहती है क्या ज़्यादा हुआ है, अब- अब तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, आओ ना। तो रूही कहती है पागल हो क्या तुम, कैसी बात करती हो। तो जिया कहती कैसी बात करती हूँ, कैसी बात करती हूँ, किसी अजनबी को थोड़ी ना कह रही हूँ कि आके गोद में बैठे, या फिर किसी अरे गरे नट्टू गरे इंसान को। जान हो तुम मेरी, धड़कन हो मेरी, मोहब्बत हो, तुमसे कहना तो मेरा हक बनता है और बैठना तुम्हारा हक बनता है, तो बस फिर आओ। तो रूही हंसती कहती है तुम्हारी बातें किसी को भी कन्विंस कर सकती है ना जिया। तो जिया कहती है कि जब तुम्हें पता है मैं तुम्हें कन्विंस कर लूँगी तो तुम नाटक क्यों करती हो। तो रूही कहती है कि क्या करूँ, तुम जब कन्विंस करती हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जिया जो होती है ना उसके हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बैठाती, कहती है अच्छा जी बस मेरा कन्विंस करना अच्छा लगता है या और कुछ भी अच्छा लगता है ना। तो रूही कहती है कि सब कुछ अच्छा लगता है। एंड रूही जो होती है ना उसके फेस पे उंगली फेर रही होती है, कहती है तुमसे जुड़ी मुझे ना हर चीज़ पसंद है, तुम्हारा गुस्सा भी, तुम्हारी ये हरकतें भी, तुम्हारा कन्विंस भी, तुम्हारा झगड़ा भी, और सबसे मेन तुम्हारी मोहब्बत, वो तो बेइंतहा पसंद है ना मुझे, बेइंतहा पसंद है। तो जिया कहती है कि हाय अरे मेरी जान ये मोहब्बत भी तुम्हारी है और मैं भी तुम्हारी हूँ, बस। तो जिया जी रूही से कहती है कि वैसे मेरी मोहब्बत भी तुम्हारी है और मैं भी तुम्हारी ही हूँ।
तो रूही कहती है मुझे मालूम है ना कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तो जिया कहती है कि हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, और मैं ये कह रही हूँ ना कि जब तुम मेरे पास ही हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ याद आना चाहिए कि तुम कुछ भूल रही हो, ऐसा तुम्हें याद है? तो रूही कहती है कि एक सेकेंड, हमारी बात हुई थी ना, मैं तुम्हें रात को देने वाली थी। तो जिया कहती है कि यार रात, तुम एक काम करो ना, ट्रेलर ट्रेलर तो दिखा ही सकती हो कम से कम मुझे। तो रोई कहती है कि ट्रेलर, आई थिंक ट्रेलर से ज़्यादा मज़ा पिक्चर देखने में आएगा। तो जिया कहती है अरे अरे, तुम्हें पता है ना यार कि मुझसे इंतज़ार नहीं होता ना। तो रोई कहती है कि यार इंतज़ार वो तो आपको करना पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो जिया कहती है कि ये ना, तुम ना बातें बनाती हो बस, और कुछ तो तुम्हें आता नहीं है ना रूही। तो रूही है ना उसकी गोद से खड़ी रहती कहती अच्छा मुझे कुछ नहीं आता। तो जिया कहती है अरे अरे तुम खड़ी क्यों हो गई, बैठो तो सही। तो रूही कहती है कि तुमने कुछ कहा ना अभी। तो जिया कहती है अरे मैं तो ये कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ हूँ मैं तो। तो रूही उसकी गोद में बैठ जाती है और जो अपने हाथ है ना वो जिया के सर पे, मतलब उसकी गर्दन पे रख लेते हैं दोनों हाथ, और कहती है कि राइट मेरी जान, तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो। तो जिया कहती है अब यार ऐसी सिचुएशन में तुम मुझसे कहोगे ना कि मैं बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ, मेंटल हूँ, कुछ भी हो, तो मैं तो सब हाँ कर दूंगी ना, क्या करूँ, कमज़ोरी जो पकड़ रखी है तुमने मेरी। तो रूही हंसती कहती है बस बस ड्रामेबाज कहेंगी, ड्रामा करवा लो बस तुमसे। तो जिया कहती है ड्रामा भी तुम्हारे साथ ही करती हूँ ना, और तुम्हारे लिए करती हूँ। तो रूही कहती है कि बस बस बातें बनवाओ तुमसे जितनी बनवानी है ना। तो जिया कहती है कि अच्छा ठीक है, बातें अगर हमारी ख़त्म हो गई है तो मुझे है ना भूख लग रही है, तो खिला दो ना। तो रूही कहती है बाबा खिला तो रही हूँ, लेकिन तुम बीच बीच में नाटक करती हो ना। तो जिया कहती है अच्छा अच्छा पक पक आप नहीं करोगे ना, अब अपने हाथ से प्लीज़ खिला दो। तो रूही है ना उसे बड़े प्यार से खिला रही होती है, तो जिया जो होती है ना वो उसकी उंगली पे बाइट कर देती है। तो रूही कहती है बस ये तुम्हारी ये हरकत है ना, इसीलिए मुझे तुम पे गुस्सा आता है। तो जिया कहती है सोच लो, बाद में तुम्हें मेरी यही हरकतें याद आएगी ना कि मैं बाइट करती थी, ये करती थी, वो करती थी, तब। तो रूही है ना हंसती कहती है अच्छा तुम तो ऐसे कह रही हो ना कि मुझे याद आएगी, जैसे तुम कहीं जा रही हो। तो जिया कहती है हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अब जब हम यहाँ से घर जाएंगे तब तो तुम अपने घर, मैं अपने घर, तो तब तो याद आएगी ना तुम्हें। तो रूही कहती है कि हाँ तब तो याद आएगी ना, पर कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में तुम्हें अपने हाथ से खिला दूंगी। तो जिया कहती है यार क्या करूँ, मुझे तुम्हें दिन रात देखने की ऐसी आदत पड़ गई ना कि अब मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती ना, काश हम हर वक्त ऐसे ही साथ रहते। तो रूही कहती है मेरा भी तो सपना है ना हम ऐसे साथ रहे। तो जिया कहती है यार तुमसे दूरी कुछ वक्त के लिए हम सह लेंगे, पर मम्मी पापा को जल्दी बताना पड़ेगा ना हमारे रिश्ते के बारे में। तो ये ना मतलब नज़र नीचे कर लेती है और वो कहती है कि हाँ तुम खा लो ना ये। तो जिया कहती है कि तो जिया कहती है कि हे तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना। तो रूही कहती है कि यार मुझे नहीं लगता ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे रिश्ते के लिए मानेंगे। तो जिया कहती है कि यार मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, बट आई एम श्योर ना कि मेरे पापा ज़रूर मान जाएंगे हमारे इस रिश्ते के लिए। तो रूही कहती है कि तुम्हें पूरा यकीन है? पर क्योंकि मुझे नहीं लगता ना सर मानेंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारी शादी के लिए बहुत बहुत सारे सपने सजा के बैठे हैं। तो जिया कहती है कि अरे पापा के लिए मेरी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, पता है तुम्हें रूही, कुछ भी नहीं है। और रही बात मेरी मम्मी की, तो वो तो बस उन्हें
कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मैं किससे शादी कर रही हूँ किससे नहीं कर रही हूँ, तो वो तो कुछ नहीं कहेंगी। रही बात पापा की, और पापा को तो मैं मना ही लूँगी। तुम फिक्र मत करो ना, हमारी हमारे रिश्ते में मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस तुम अपने मम्मी पापा को रेडी कर लेना, और तुम ही क्यों, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी ना उन्हें रेडी करने में, ताकि वो हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दे। तो रूही कहती है कि मैं भी शायद मम्मी पापा मान जाए हमारा प्यार देख के, हमारा एक दूसरे के लिए केयर देख के, वो शायद हमारे रिश्ते के लिए मान जाए। और बस छोड़ो ना यार, क्या बोलूँ मैं, फ्यूचर के लिए हम आज तो खराब नहीं कर सकते ना, तो हम इस मोमेंट को जी लेते हैं, बाकी देखी जाएगी आगे जो होगा। तो जिया कहती है कि ये हुई ना बात, बिल्कुल सही कह रही हो ना तुम। तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आज तुम मुझे ना बिल्कुल ही खाली पेट भेजोगी ना ऑफिस, थोड़ा सा खिलाती हो फिर बंद करती हो, थोड़ा सा खिलाती हो फिर बंद कर देती हो, क्या चक्कर है। तो रूही कहती है कि अरे बाबा कब से तुम्हें ही खिला रही हो ना, तुमने मुझे खिलाया एक बार भी। तो जिया कहती है हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ ना। तो जिया होती है वो रूही को खिला रही होती है, एंड रूही जो होती है वो जिया को खिला रही होती है ना। तो उसके बाद जिया का फ़ोन बज जाता है, एंड रूही जो होती है वो उसकी गोद में बैठी होती है ना। तो जिया फ़ोन पे बात कर रही होती है कि हाँ ठीक है फाइल वगैरह, ये मतलब वो काफ़ी बातें कर रही होती है ना। तो रूही को ना थोड़ी सी शैतानी सोचती है, वो उसकी गर्दन पे ना किस किए जा रही होती है। तो जिया को बहुत फीलिंग्स आ रही होती है ना, तो रूही जो है उसकी गर्दन पे और किस करती है। तो जिया की तो भाई हालत ही ख़राब कर रही हो, मतलब हालत ही ख़राब हो रही होती है ना। एंड जो रूही होती है वो तो बस जिया को कभी किस कर रही होती है, कभी उसकी बॉडी पे हाथ फेर रही होती है, एंड लास्ट में तो रूही हो ना जिया की नेक पे किस मतलब किस करते करते ना बाइट कर देती है। तो जिया चिल्लाती है आउच। तो वो जो फ़ोन पे मेम्बर होते हैं कहता है मैम आप ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जिया कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ ना, वो बस हाँ तुम बोलो क्या बोल रहे थे। तो रूही ना इशारे से कहती है कि क्या हुआ, कहीं दर्द हुआ क्या। तो जिया उससे ना इशारों में कहती है कि पागल हो गए तुम, दिखता नहीं है तुम्हें, फ़ोन पे बात कर रही हूँ मैं, ये कैसी हरकत है। तो रूही को तो ना और मज़ा आता है ना, वो उसकी गर्दन के और मतलब गर्दन के और पास जाती है, उसके कान में फूंक मारती है, एंड मतलब अपने लिप्स से उसके कान के छेड़ रही होती है, कभी अपनी जीभ से उसकी गर्दन पे फेर रही होती है, एंड अपनी जीभ से ना उसके गाल पे टच कर रही होती है, कभी लिप्स टच कर रही होती है उसकी। एंड जो उसका दूसरा हाथ होता है ना उसे पकड़ रखा होता है रूही ने, तो रूही उसके हाथ को लाती है, उस पर किस करती है, एंड जो जिया ने शल डाली होती है ना उसके ऊपर के दो बटन ऑन करके, मतलब उसके गर्दन से हल्का सा नीचे वहाँ थोड़ा सा मतलब चेस्ट के ऊपर वहाँ की साइड किस कर रही होती है। तो जिया की तो मतलब है ना जान निकल रही होती है, और वो फ़ोन भी नहीं काट पा रही होती है। और रूही को तो मतलब इतना मज़ा आ रहा होता है ना जिया को तंग करके कि बस वो तो उसे ना मतलब बहुत टाइटली पकड़ लेती है और किस पे किस किए जा रही होती है। तो जिया परेशान होके ना उस मेंबर से कहती है कि मैं तुम्हें ना बाद में फ़ोन करूँगी, अभी फ़ोन रखो। तो मेंबर कहता है मैम आर यू ऑल राइट, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो कहती है हाँ तुम फ़ोन तो रखो, जल्दी रखो। तो जैसे ही वो मेंबर फ़ोन रखता है ना तो रूही को पकड़ती है, और मतलब उसकी गर्दन जो होती है ना वो टेबल पे रख के उससे से मतलब किस पे किस किए जा रहे थे उसकी लिप्स पे, मतलब एक तरीके से उसके लिप्स को अपने लिप्स में पकड़ के आई ये कहते हैं ना कि कुछ मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो बस वही कुछ मोमेंट चल रहा था इन दोनों के बीच में। तो रूही कहती है बस बस बस। तो जिया कहती है कि क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम जो कर रही थी ये उसी का नतीजा है ना, तुम्हें अंदाज़ा है मेरी क्या हालत हो रही थी। तो रूही कहती है कि क्या अंदाज़ा है यार, मैं तो बस थोड़ा सा ही तो तुम्हें छेड़ रही थी, अब मेरे टच करने से भी तुम्हें फीलिंग्स आती है तो मैं क्या करूं।
तो जिया कहती है तुम ना बहुत बहुत बिगड़ गई हो। तो रूही कहती है कि बिगड़ तो गई हूँ मगर सिर्फ तुम्हारे लिए ना। तो जिया हंसती कहती है कि अच्छा जी, क्या बात है। वैसे मुझे तुम्हारा ये अंदाज भी काफ़ी पसंद आया ना। तो रूही कहती है बस बस छोड़ो, मैं तो मजाक कर रही थी ना। तो जिया ना पकड़ कहती है क्यों छोड़ूं, अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने मुझे इतना तंग किया तो थोड़ा बदला लेना तो मेरा भी बनता है ना। तो जी रूही कहती है कि ओ हेलो, हम देखो कितना लेट हो गया ना, 9:30 यहीं बज गए हैं, चलो चलो ऑफिस चलते हैं। तो जिया कहती है यार मैं तो ऐसे सोच रही हूँ ना कि आज जाने की क्या ज़रूरत आ रही है, आज रहने देते नहीं जाते। तो रूही कहती है कि नहीं जाएंगे। तो जिया कहती है कभी तो मेरी बात माना करो। तो रूही कहती है कि यार मैं तुम्हारी बात मान लेती ना, पर मुझे आज तुम्हें सरप्राइज़ देना है और अगर तुम घर रहोगी तो मैं तुम्हें कैसे सरप्राइज़ कर पाऊंगी ना। तो जिया कहती है कि यार तुम्हें पता है सरप्राइज से ज़्यादा अच्छा लगता है सर्टिफिकेशन। क्या पता मुझे सरप्राइज पसंद ना आए तो तुम मेरे सामने सब कुछ करोगी तो मैं सर्टिफाइड भी हो पाऊंगी ना। और सर्टिफाइड रहना सरप्राइज से ज़्यादा अच्छा लगता है आई थिंक। तो वही कहती है कि बस बस ज़्यादा नाटक मत करो तुम, और हम चल रहे हैं ना क्योंकि मुझे भी कुछ काम है वहाँ पे और तुम घर नहीं रह सकती, चलो। सो गाइस जिया एंड रूही दोनों चले जाते हैं जी ऑफिस, और देखते हैं कि रूही ऐसा क्या सरप्राइज प्लान कर देखते हैं कि रूही ऐसा क्या सरप्राइज प्लान कर रही है ना कि वो जिया को घर पे रुकने नहीं दे रही। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।